दोस्तों हमने कल इसका पहला पार्ट देखा था जो कि पार्ट 1 था। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका पार्ट 2 वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था, उसका सोल्यूशंस भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम उसी के साथ स्टार्ट करते हैं उसका आगे का पार्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीट के अंदर देखते हैं कि सीट में क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम 2310 है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? 2310। एलसीएम कितना है? 2310। ठीक है, आगे क्या बोलता है? तथा महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना दिया हुआ है? इसका एचसीएफ दिया हुआ है आपको, इसका एचसीएफ दिया है आपको 30, और इसमें से एक संख्या आपको दी है। ठीक है, दो संख्याएं थी ना, ये दो संख्याओं का एलसीएम है, दो संख्याओं का एचसीएफ है। इसमें से एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर आपको दिया है कितना? 210 नंबर दिया है। तो आपसे बोल रहा है कि दूसरा नंबर बताइए, दूसरा नंबर कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसे मैं पहले यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, 2310, 30 और 210। अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पहले इसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हमने बोलता है कि एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर हम एचसीएफ को एलसीएम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी जो दो नंबर होते हैं उन्हीं का प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हमने दो नंबर्स ले लिया, जैसे एक नंबर ले लेते हैं हम 2 और एक नंबर ले लेते हैं हम 6, तो 6 और 2 का जो प्रोडक्ट होता है यानी 12, वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2310। 2310 क्या है? एलसीएम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2310 एलसीएम लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है, तो मैं 30 यहाँ पे रख ले रहा हूँ। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक नंबर कितना है? 210 है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर कितना होगा? x होगा। अब यही x हमको फाइंड करना है, तो ये x निकालने के लिए इस 200 को हम यहाँ से यहाँ नीचे ला देंगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे हटा ले रहा हूँ और इसको मैं नीचे ला देता हूँ। ठीक है, x थोड़ा दूर दिख रहा है इसलिए मैं इसे इरेज करके यहाँ पे x लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। अब देखिए मल्टीप्लाई में है, ये भी है, ये भी है, तो इसे मैं काट दे रहा हूँ। 0 से 0 चला गया, 3 एक कम 3, 3 सते 21। ठीक है, 7 बार चला गया। अब 7 से मैं इसे काट सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 7 से काटता हूँ। 7 एक कम 7, और ये देखो 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, कैरी 2 गया। ठीक है, तो फिर 7 तिहाई 21, फिर बचा 0, तो 0 यानी 330, यानी x बराबर 330 हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आया था हमारा रेलवे परीक्षा 2006 में, यानी ये आरआरबी में आया था। किस में आया था? ये आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों, कितना सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा लिए हैं। चलिए इसी फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं जो कि इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा। उसमें आपको कुछ दूसरा निकालने को मैं दूंगा। ठीक है, चलिए सीट का क्वेश्चन है ये कि 3 अंकों की दो संख्याओं का, ठीक है, यानी 3 अंकों की है। ठीक है, 3 नंबर्स के हैं। 3 अंक का मतलब ये नहीं होता है 2, 16, 14, नहीं। 3 अंक का मतलब होता है जैसे 213, तो ये देखिए 3 अंक है। ठीक है, ऐसा होता है। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ। ठीक है, 3 अंकों का जो है एचसीएफ कितना है? 29 है। ठीक है, एचसीएफ हमारा दे रहा है 29, एचसीएफ दे रहा है 29। आगे बात करते हैं, और एलसीएम दे रहा है 4147। ठीक है, 4147 एलसीएम दे रहा है 4147। ठीक है, इन संख्याओं का योग कितना है? अब ये दोनों संख्या हमें फाइंड करनी है, ये दोनों संख्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इतना है, एलसीएम हमारा इतना है। ठीक है, और इन संख्याओं का हमको योग फाइंड करना है कि इन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, हम अब आपको बताते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता क्या है, नंबर होता क्या है, पहले इसे आप समझिए। जैसे अगर मैं 2 लेता हूँ और मैं 4 लेता हूँ और इन दोनों के एचसीएफ की बात करता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, और इसका जब लेंगे हम तो 1, 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 1 यानी 1 आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, 2 2 2 आ जाएगा, यानी 2 × 1 2, यानी इसका एचसीएफ
क्या होगा 2 होगा। अब अगर इसी HCF को हम इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इस 2 को अब हम किस में मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए इसके ये HCF है ना, इसमें हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, हमको वापस से यही नंबर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए हम एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, HCF हमने निकाला था 2, अब 2 क्या है, 2 इस 2 के अंदर भी है और इस 4 के अंदर भी है, यानी इन दोनों के मल्टीपल का हाईएस्ट नंबर जो कि यहाँ पे आता है उसी को हम HCF बोलते हैं। तो ऐसे ही इसका हाईएस्ट नंबर क्या है, 29 है, यानी जो हमारा नंबर होगा मान लीजिए वो नंबर होगा A और होगा B, एक नंबर A है और दूसरा नंबर B है, लेकिन ये दोनों नंबर हैं क्या, तो 29 इंटू A ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर, और ये होगा 29 इंटू B, ठीक है, 29 इंटू B। देखिए जब मैं HCF से ही किसी संख्या को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मेरा ओरिजिनल नंबर मिल जाता है, तो ये A से हमने इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए 29 यहाँ भी है, 29 यहाँ भी है, दोनों 29 को हम नीचे ला देते हैं, ठीक है। तो 29 इंटू 4147 अपॉन 29 इंटू 29, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे A और B बोलेगा। अब हमसे क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग कितना होगा, जबकि सीट में क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग क्या होगा, यही हमसे बोला है। चलिए अब इसको हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 29 से 29 तो चला जाता है, ठीक है। अगर हम इससे करेंगे तो ये जाएगा हमारा, अगर हम इससे करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम्स 29 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा संख्या है तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। 1 टाइम जाएगा, यहाँ पे 29 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे आ गया 4। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे थे कि 29 को हम डिवाइड करेंगे 14147 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 29 से, ठीक है। कैरी हमारा 1 गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया 29, सब्ट्रैक्ट करने पे ये आया। अब ये कितनी टाइम जा सकता है, देखिए तो ये 4 बार जाएगा, तो 4 9 जा 36, 4 9 36, हासिल लगा 3 यानी कैरी 3 गया, ठीक है। 4 दूनी 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। 116 हो गया। बचा कितना, ये देखिए यहाँ गया तो 14 में से 6 गए तो यहाँ पे 8 बचा, ऊपर यहाँ पे 7 है, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा। इसे हम अलग से कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 3 बार जाएगा, 3 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2 यानी कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। ये देखिए पूरा कट गया हमारा, तो यानी आ कितना गया 143, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 143 आ गया ए बी बराबर, ठीक है दोस्तों। ए बी बराबर हमारा आ गया 143। अब देखिए ए बी बराबर हमारा 143 आ गया है, तो क्या पॉसिबल हो सकता है, 143 कब आता है, अगर हम ए बराबर 11 रखें और बी बराबर 13 रखें तो मल्टीप्लाई करने पे 143 आ सकता है। या तो अगर हम ए बराबर 13 रख दें, ए बराबर 11 रखे थे ना, ए बराबर 13 रख दें, या बी बराबर हम 11 रख दें। दोस्तों दोनों ही केस में हमारा ये आंसर 143 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हमसे पूछा क्या है, तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ये दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याएं हैं क्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो 29 कॉमन है, 29 बाहर ले रहे हैं, और a प्लस b, ठीक है। ए कितना है 11 मान लेते हैं, बी कितना मान लेते हैं 13, आप उल्टा ही मान सकते हैं, आएगा ऐड तो 24 ही, तो 24 इंटू ये 29 है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जब दोस्तों 29 इंटू आप 24 करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ये लगभग आपको 696 के लगभग आ जाएगा ये, ठीक है दोस्तों। ये आपका आंसर हो गया। तो सीट पे हमसे यही पूछा है कि व्हाट इज़ द योग ऑफ दिस नंबर, ठीक है, इसका योग कितना होगा। तो ये देखिए 29 ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 11 प्लस 13, 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 24 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 696, ये आपका आंसर आ जाएगा। यही होगा दोनों संख्याओं का योग। दोस्तों देखने में ये नंबर काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको सिंपल यहाँ पे HCF LCM रखना है, उसके बाद HCF इंटू प्रोडक्ट आप 2 नंबर्स कर देना है, आपको यहाँ पे काटना है, ये नंबर सिंपल यहाँ पे आ जाएगा और इतना आपको आंसर निकाल लेना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आशा है दोस्तों कि आपको सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मेरे द्वारा दी गई लेक्चर्स पे आप सवाल लगा रहे होंगे दोस्तों, सारे सवाल लग जा रहे होंगे। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17।
ठीक है दोस्तों, सेट का क्वेश्चन नंबर 17 हम लगा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया है हमारा एसएससी परीक्षा 2005 में। ठीक है, एसएससी परीक्षा, ठीक है, किस में आया है, 2005 में आया है। ठीक है, 2005 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है, 680। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, तथा एलसीएम महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, यानी एलसीएम जो है ये एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम कितना होगा, 84H बराबर 680। चलिए यहाँ से हम H की वैल्यू निकाल लेते हैं। 84H प्लस H 85H बराबर 680। ठीक है, 680। यहाँ से H की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो 680 अपॉन 85, 17 पचे 85, ठीक है, 17 दूना 34, 17 त्रिक 51, 17 चौका 68, यानी 4 बढ़ जाएगा 40। फिर 5 से काटेंगे, 5 8 40, यानी एचसीएफ हमारा आ गया 8। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ हमारा आ गया 8। ये हमने एचसीएफ अपना निकाल लिया है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए दोस्तों, एचसीएफ हमने 8 निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे क्या बोल रहा है कि एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना है, 680, यानी एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680। ठीक है, एचसीएफ यहाँ पे हम 8 रखते हैं क्योंकि यहाँ से हमारा 8 निकला है, बराबर एलसीएम इक्वल टू 680। 8 उस साइड चला जाएगा ट्रांसफ़र, तो एलसीएम इक्वल टू 680 माइनस 8, यानी कितना होगा, 672। ये हो जाएगा हमारा एलसीएम, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। अब सिंपल फार्मूला में आप रख दीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर दिया है 56, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में आपको दिखाया है, आपको दिखा होगा स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, 8 इंटू 670 इंटू बराबर 56, यानी पहला नंबर। दूसरा नंबर है हमारा x, इसी को हमको फाइंड करना है, तो क्यों ना हम 56 को लाके नीचे रख दें और इसे तुरंत फाइंड कर लें। ठीक है, आराम से आप फाइंड कर सकते हैं इसे। 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये 7 9 63। जब 7 9 63 जाएगा तो बचेगा कितना, ये 4 बचेगा, 7 6 42, यानी 96, यानी x बराबर 96। तो हमारा सेकंड नंबर है x बराबर 96। आशा है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अभी हमारा 2 कॉन्सेप्ट पूरा हो गया है। एचसीएफ में मेनली 3 कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम का जो एचसीएफ है, ठीक है, लास्ट टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तगड़ा है दोस्तों। आप उसको आराम से कर सकते हैं और काफ़ी तेज़ी तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों दिख रहा होगा, 6 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और ये क्रमशः कितने मिनट पे बजती हैं। ये 2 पे बजती हैं, 4 पे बजती हैं, 6 पे बजती हैं, 8 पे बजती हैं, 10 पे बजती हैं, 12 पे बजती हैं। ठीक है, 2 4 6 10 12 सेकंड के बजती हैं। ये सेकंड्स के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि ये 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, यानी 30 मिनट के अंदर ये कितनी बार बजेंगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब का एलसीएम ले लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 से लेते हैं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से करते हैं तो 1 1, यहाँ पे 3 रहेगा, 2 दूनी 4 5। ठीक है दोस्तों, 2 3 6। फिर 3 से करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 से करते हैं। अभी देखिए 1 2 दिख रहा है मुझे, तो अभी एक बार और 2 से करते हैं। 3, यहाँ भी 1, यहाँ भी 5, यहाँ भी 3। ठीक है, फिर 3 से करते हैं तो यहाँ बचेगा 1 1 1 1 5 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप 5 से कर देंगे तो सब कुछ 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सब कुछ 1 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 पंछी 120, 24 पंछी 120, यानी लगभग 120 सेकंड के बाद
फिर बजेंगी। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है? 120 सेकंड का मतलब होता है कि 2 मिनट। 120 इसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 60 से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 60 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि ये सेकंड में था, मिनट में बदल दिया, यानी 2 मिनट। अब पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30/2 यानी 15 बार इकट्ठा ये लोग बजेंगी, 15 टाइम्स, ठीक है। 15 बार, 15 बार ये इकट्ठा बजेंगी। ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गया। ये देखिए 15 बार तो ये बजेगी, ठीक है, 15 बार तो ये बजेगी, लेकिन आपने क्वेश्चन पे शायद ध्यान से नहीं पढ़ा होगा कि मैंने आपको बोला था कि एक घंटी है जो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 पे बजना स्टार्ट करती है। तो दोस्तों जब स्टार्ट की है तब भी तो 1 बजेगा, मतलब एक बार जैसे ही मैंने बजाया घंटी बज गया। अब वो सब बज रही हैं, अब उसके बाद वो लोग 30 मिनट में 15 बार तो बजेंगी, लेकिन एक बार जब मैंने स्टार्ट किया था बजाना तो वो भी तो 1 ऐड होगा। तो ऐसे इसका आंसर 16 हो जाएगा, यानी 15 + 1 यानी 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता हो और मैं ना बताऊँ। दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस में आपको बताऊँगा। साथ ही में दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इस सेट का पूरा PDF दे दूँगा। आप उस सेट से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको हर एक चैप्टर के PDF प्रोवाइड करूँगा, जिसमें आपको कई ढेर सारे क्वेश्चंस, लगभग आपको 60 क्वेश्चंस के लगभग मैं पर चैप्टर में दिलाऊँगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि 5 घंटियाँ क्रमशः 6, 8, 12, ठीक है, 6, 8, 12, 18, 45, ठीक है, 18, 45 कितनी घंटियाँ हो गई? 5 हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 घंटियाँ हो गई, ठीक है। 5 घंटियाँ क्रमशः इतने सेकंडों के अंतराल पे बजती हैं। यदि प्रातः 7 बजे एक साथ आरंभ करें, यानी प्रातः 7 बजे ये एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी, ठीक है, प्रातः 7 बजे एक साथ बजना स्टार्ट कर रही हैं, तो फिर कितनी देर के बाद ये आपस में फिर से बजेंगी? तो वही सेम तरीका है, हमको इसका निकाल देना है LCM, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप शांति से बस इसे देखिए। पहले कुछ देर तक आप इसे वीडियो पॉज करिए और देखिए, अगर आपसे लगता है तो ठीक है, वरना मैं इसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 से पहले मैं इसे करता हूँ। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 45 कटने वाला नहीं। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, नहीं और कुछ भी नहीं कटने वाला, ठीक है। बाकी सारे ऐसे ही उतार देंगे, तो 9, 45 और 3, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, 2 दिख रहा है तो फिर 2 से करेंगे, 3, 1, 3, 9, 45, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 3 से कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3 पचे 15, फिर 3 से कर सकते हैं हम, 1, 1, 1, 1, 3 पचे 15। फिर दोस्तों हम 5 से करेंगे। अब देखेंगे अगर आप तो ये 5 1 हो गया, ठीक है दोस्तों, ये 5 1 हो गया। अब यहीं पे हम देखिए, अब इसके आगे इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है दोस्तों। यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120, तिहाई 360, यहाँ पे 360 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब 360, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में आपसे, कितने अंतराल के बाद बचेंगी, यानी 360 सेकंड के बाद फिर बच जाएगी। तो मिनट पूछा है तो मिनट में आप बना सकते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 छंग 36 यानी 6 मिनट बाद। 7 बजे बजी थी, अब 7:06 पे बजेगी ये, ठीक है, 7:06 पे अब ये बजेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब हम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप कोई दूसरा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, उस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसके ऊपर अभी मुझे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करनी है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर आपका HCF LCM पूरा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों 3 वीडियो में मैंने आपको हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब मैं आपको सेट दूंगा, जब दोस्तों सेट से आप लगाएंगे तो उससे आपका ये बखूबी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर दोस्तों कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे, मैं वो सेट का वो क्वेश्चन नंबर मैं करा दूंगा आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे सेट में है क्वेश्चन नंबर, ठीक है दोस्तों। चलिए
ये देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक पूर्णांक विभाजित हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लेंदी और काफ़ी मतलब वर्ड प्रॉब्लम टाइप में है, मगर मैं इसे आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजी वे में मैं कराने वाला हूँ। देखिए संख्या क्या बोला है, 24, 32, 36, आगे क्या बोला है 54। ठीक है, इसमें क्या करना है कि वो छोटी सी संख्या क्या जिसमें 8 जोड़ने पर, ठीक है, इसमें हमें 8 जोड़ना है ताकि ये पूरी संख्या से विभक्त हो जाए। ठीक है, तो पहले मैं वो संख्या निकाल लेता हूँ दोस्तों, फिर मैं उसमें 8 जोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे क्या बोला है कि पहले मुझे वो संख्या निकालनी है, तो पहले मैं वो संख्या निकाल लेता हूँ, फिर वो संख्या निकालने के बाद मैं उसमें 8 जोड़ दूंगा, वो डिवाइड हो जाएगी। चलिए वो संख्या निकाल लेता हूँ मैं। 2 से इसका एलसीएम लेते हैं तो 12, 16 दूना 32, 18 दूना 36। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो 26। ठीक है, 27 आएगा आपके यहाँ पे 27। ठीक है दोस्तों 27। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे आकर 3 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा। ठीक है दोस्तों 27 आएगा आपका। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा, 3 आएगा। फिर 2 से करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, 9 आएगा, 27 आएगा और ये 2 वाला 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ। फिर 3 से करेंगे हम तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर 3 से हम करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर एक बार हम 3 से करेंगे तो नीचे सब कुछ 1 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब दोस्तों हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 तिहाई। ठीक है दोस्तों, 32 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों, कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9। ठीक है दोस्तों, 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, 9 9 81 और 5 86। यानी दोस्तों ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें हम अगर 8 जोड़ें तो नंबर पूरा डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 जोड़ने पर नंबर पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी ये संख्या जो है ये 8 जुड़ा हुआ आ रही है। हमसे पहले की संख्या पूछ रही है तो हम इसमें से 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 864 माइनस 8, यानी ये आ जाएगा लगभग आपका 856। फिर से समझिएगा दोस्तों, हमसे बोल रहा है कि ये संख्या जो है इससे जो इसका एलसीएम आ रहा है वो जो है 8 जुड़ा हुआ है और वो पूर्णतः डिवाइड है। तो हमें क्या करना है, हमें वो संख्या बतानी है जो 8 जुड़ा ना रहे और पूर्णतः डिवाइड ना रहे। तो ये संख्या पूर्णतः डिवाइड हो रही है। अब अगर इसमें से हम 8 घटा देंगे तो ये संख्या आ जाएगी जो कि इन सबसे डिवाइड नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों और आप अच्छे से इसे पढ़ रहे होंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।